तो वो क्या कह रहा है, अब उसको क्या कह रहा है, उसको देखकर सेतु निर्माण प्रयासम, मतलब वो क्या कर रहा है, एक जो पुरुष है वो क्या कर रहा है, सीखता भी मतलब रेत पर सेतु निर्माण पुल बनाने का प्रयास करता है। तो उसको देखते हुए, दृष्टवा मतलब देख कर, साहासम मतलब हंसते हुए, और हंसता है, अट्टहास मतलब जोर से हंसते हुए कह रहे हैं, नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम। क्या कह रहे हैं, ना नास्त्य भावो मतलब जगति मूर्खाणाम, कह रहे हैं इस जगत में, जगति मतलब इस जगत में, पूरे संसार में, है ना, क्या नहीं है तुम्हारे जैसा। क्या कह रहे हैं, पूरे संसार में क्या नहीं है, मूर्खों की ना, यहाँ पे हम निकालेंगे तो इसका शब्द निकलेगा ना प्लस अस्ति और अभावो, अभाव हो जाएगा, है ना। तो कह रहे देखो क्या हो जाएगा, ना अस्ति, यहाँ पे जो या दिया है इसको हमने क्या कर दिया, ई बना दिया यण संधि के नियम के अनुसार। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ई बन गया, तो ये यहाँ पे आ गया, तो बन गया ना अस्ति अभाव। क्या नहीं है, इस पूरे संसार में कमी नहीं है मूर्खों की, है ना। जगति मतलब संसार में, और अभाव मतलब कमी नहीं है, इस पूरे संसार में कमी नहीं है मूर्खों की। किसकी कमी नहीं है, मूर्खों की। तीव्र प्रवाहयाम नद्याम मूढ़ोयम सिक्तावि सेतु निर्मातुम प्रयत्नति। वो क्या कह रहा है कि तुम तेज बहाव मतलब तेज प्रभाव, प्रभाव मतलब होता है बहाव, मतलब तेज बहाव, लहर जिसकी तेज हो, पानी जिसका तेज बह रहा हो। तो कह रहा है तेज बहाव वाली नद्याम मतलब नदी में, मूर्खो मूढ़ो अयम यह मूर्ख, मतलब वो उस पुरुष से बोल रहा है कि कैसे, मूढ़ अयम मतलब यह मूर्ख, शिकता भी मतलब रेत पर सेतु निर्मातो मतलब सेतु मतलब रेत का पुल बनाने का क्या कर रहे हो, प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है ना। जैसे ही उसने उस पुरुष को देखा, मतलब कोई पुरुष है, एक पुरुष है, वो क्या कर रहा है, सिकता भी सेतु निर्माण मतलब रेत के पुल बनाने का निर्माण करने का या बनाने का प्रयास करते हुए देखकर, साहसम मतलब हंसते हुए, अट्टहास मतलब जोर से हंसते हुए कहता है, न्यात्यो भावो ना अस्ति अभाव जगति मूर्खाणाम। इस पूरे संसार में क्या नहीं है, मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रभायाम मतलब तीव्र तेज नदी व तेज प्रभाव वाली नदी पर क्या कर रहा है, मूल अहम यह मूर्ख, सिकता भी सेतु निर्मातुम प्रयत्नति मतलब निर्माण करने का, रेत के पुल का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहा है। तो वो खुद मतलब हंसता है इस चीज के लिए, वो उसको मूर्ख समझता है और कहता है कि मूर्खों की कमी नहीं है पूरे संसार में, है ना कुछ मूर्खता काम करते रहते हैं। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा अभी कि ये तो हमको ही समझाने आए हैं, हमको ही बताने आए हैं, तो कह रहा है कि भी मूर्खों की कमी नहीं है, कुछ ना कुछ मूर्खताई लोग करते ही रहते हैं। ठीक है, चलो, तो कह रहे हैं साठाशम पार्श्व उप्यते, पार्श्व उपेत्य, क्या कह रहा है, अब वो क्या कहता है, जोर से हंसता हुआ, और पास, पास मतलब पास जाकर कहता है, जोर साठाशम मतलब जोर से हंसते हुए पास जाकर कहता है, भो महाशय हे महाशय, किमिदम विधीयते, यह क्या किया जा रहा है, यह क्या कर रहे हो, यह अलम अलम तब श्रमेण, अलम अलम इसको हम शब्द निकालेंगे तो शब्द बन जाएगा अलम अलम, अलम अलम रुक जाओ रुक जाओ, तब श्रमेण पश्य मतलब सुनो, रुक जाओ। क्या कह रहा है, हंसता हुआ जोर से कहता है कि रुक जाओ, बंद करो ये चीजें और देखो, मतलब अब देखो, बंद करो तुम्हारा परिश्रम, बंद करो। अलम अलम तब श्रमेण, श्रमेण मतलब होता है परिश्रम या मेहनत करना, तब तुम्हारी मेहनत बंद करो, रुक जाओ और सुनो, देखो। ठीक है, ऐसा उसने, किसने कहा, ये तपोदत्त ने कहा। इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हम कह रहे हैं। तो कह रहा है कुछ विचार करके, अब तपोदत्त ये विचार कर रहा था जो हमने आपको ऊपर बताया, क्या विचार कर रहा था, ठीक है ऐसा सोचने से क्या, अब जब वो समय निकल ही गया, जब हम पढ़ ही नहीं पाए, तो अब इस सोचने से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। क्या दिन में रास्ता भटका हुआ व्यक्ति यदि शाम तक घर आ जाए तो श्रेष्ठ है, वह व्यक्ति भटका हुआ नहीं माना जाता, है ना, अपन ने ये पढ़ा कि नहीं मानते उसको।
अतः मैं अब तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तत्पर हूँ। ठीक है, जब हम नहीं पढ़ पाए, जब पापा ने कहा, मम्मी ने, सबने डांटा, हमारे भाई बंधुओं ने भी कहा, तब हम नहीं पढ़ पाए। चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब पढ़ लेते हैं। क्योंकि अब हम शाम के अब हो गए ना, अब दिन में भटके थे तो कोई बात नहीं, कम से कम रास्ते पे तो आ गए। तो कह रहा है कोई बात नहीं, अब हम पढ़ लेते हैं। तो अब वो क्या चाहते हैं मगर पढ़ने के लिए, अभी भी वो गुरुकुल नहीं जाए, अभी वो स्कूल नहीं, अभी वो ये चाहते हैं कि हम तपस्या करके पढ़ लेंगे। पानी के उछलने से आवाज़ सुनाई देती है वहीं पर। तभी अरे तरंगों मतलब पानी के उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? बड़ी मछली या मगरमच्छ होगा तो मैं देखता हूँ, हो सकता है क्या है। एक पुरुष को रेत से पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हुए कहता है, हाय, संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तेज बहाव वाली नदी में यह मूर्ख रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। वो उसको मूर्ख समझ रहा है। ठीक है, प्रयास कर रहा है। जोर से हंसता हुआ पास जाकर, हे महाशय, या क्या किया जा रहा है? तुम्हारा परिश्रम बंद करो। अलम अलम मतलब रुक जाओ, देखो। अब देखो वो क्या देखना है, क्या दिखाना चाह रहा है। ठीक है, अब वो क्या कहता है उसको, वो कह रहे हैं देखो क्या देखना है भाई। रामो बवंद यम सेतु शिलाभिर मकरालय विद्य बालुका विस्तम याशी तो मति राम ताम। अब वो क्या कह रहे हैं देखो, रामो बबंध, रामो बबंध मतलब होता है बांधना, है ना। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से राम ने यम सेतु शिलाभिर मकरालई, बबंध मतलब जिस प्रकार, शिला मतलब पत्थरों के द्वारा समुद्र पर, है ना। मकरालई मतलब होता है समुद्र पर, शिला भी मतलब पत्थरों के द्वारा। कह रहा है जिस प्रकार से राम ने पत्थरों के द्वारा शिला सेतु का निर्माण कर दिया था, कहाँ पर? समुद्र पर, है ना। तो क्या कह रहा है, जिस प्रकार से राम ने समुद्र उस पत्थरों पर क्या कर दिया था, पत्थरों के द्वारा मकरालय मतलब समुद्र पर सेतु बनाया था, वैसे ही विदित है, वैसे ही बालू का विस्तम तुम, वैसे ही तुम क्या चाहते हो? बालू का मतलब रेत से बनाते हुए यासी तुम मति रामता। तो तुम क्या चाह रहे हो? चलो ठीक है, वो तो राम थे, राम ने क्या कर दिया था कि समुद्र पर पुल बनाया था ना। कैसे बना दिया था समुद्र पर पुल? उन्होंने पत्थर से बना दिया था, है ना। तो क्या कह रहा है, चलो वो तो राम थे तो उन्होंने उस पर पुल बना दिया। तो क्या तुम अपने आप को राम साबित करना चाहते हो? तुम ये साबित बताना चाहते हो कि तुम राम हो, है ना। तुम राम से भी श्रेष्ठ बनने की कोशिश कर रहे हो। तुमको ये लग रहा है कि तुम राम से भी ज्यादा हो, क्या तुम ऐसा सोच रहे हो? मतलब उसका यह, उसने मजाक उड़ाते उसने कहा कि मान लिया कि पत्थर समुद्र पर पुल बन जाता है, पत्थरों से बन जाता है, राम ने बना, मगर तुम क्या राम से भी ज्यादा समझ रहे हो खुद को, है ना। तो ऐसा वो बोलता है कि विदित है बालुका विस्तम याशी, मतलब बालुका से, रेत से, वैसे ही विदित है, वैसे ही तुम बालू का विस्तम रेत से मतलब बनाते हुए, याशी मतलब खुद को, राम, त्वमरितम त्वमति राम ताम मतलब अपने आप को राम से भी श्रेष्ठ बनाने की कोशिश कर रहे हो। चलो वो मान लिया कि राम ने पुल बनाया था, तो तुम अपने आप को क्या राम समझ रहे हो? उसका ऐसा कहना हुआ। ठीक है ना। तो वो कहता है, अब इसका अन्वय देखे हम, कह रहे हैं राम ने मकरालय मतलब समुद्र पर यम सेतु सेतु बना दिया, पुल बना दिया था। कैसे? शिला भी मतलब पत्थरों के द्वारा, बबंध मतलब सिल बना, वो सॉरी पुल बनाना, है ना, बनाया, बबंध मतलब बनाया, बांध बनाया। तम वैसे ही तुम बालू का भी मतलब रेत से, विद्वत रेत से पुल बनाते हुए, तुम मतलब तुम क्या कर रहे हो? अति रामताम, अति रामता मतलब राम से भी अधिकता दिखा रहे हो, यासी दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम राम बनने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा उसने कहा। मतलब उनका मजाक उड़ाया, उनसे कहा कि अरे ठीक है, समुद्र पर पुल, पानी पर पुल बन जाता है, राम जी ने बनाया था, तो क्या तुम अपने आप को राम समझ रहे हो या उनसे भी श्रेष्ठ बताने का प्रयास कर रहे हो, ऐसा उसने कहा। चिंतितावत मतलब थोड़ा सोचो, थोड़े विचार करो। शिकता भी मतलब रेत पर क्वाचित सेतु कर तुम युज्यते, मतलब थोड़ा विचार करो, थोड़ा इस सोचो कि रेत के द्वारा कभी, क्वचित सेतु मतलब क्वचित मतलब कभी सेतु का निर्माण हो सकता है क्या? क्या सेतु बनाया जाए, क्या पुल बनाया जा सकता है? ऐसा थोड़ा सोचो तो सही।
है ना। कह रहे हैं कि तुम ठीक है राम से भी ज्यादा अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम थोड़ा ये तो सोचो कि क्या कभी रेत से पुल बनाया जा सकता, वो भी उस नदी पर जिसका बहाव बहुत तेज हो। वो तो लहरें आएंगी तो वो क्या हो जाएगा, बह जाएगा, ढह जाएगा, है ना। तो ऐसा उसने कहा। तो अब पुरुष कहता है, भो तपस्विन, हे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोषि। कथम क्यों, माम मुझे, क्यों तुम मुझे अवरोध कर रहे हो या रोक रहे हो, क्यों रोक रहे हो, है ना। उसने कहा, अब जब उसने इतना कह दिया तपोदत्त ने, तो अब पुरुष तो बोलेगा ही। तो कह रहे हैं कि हे तपस्वी, अब पुरुष कहते हैं कि हे तपस्वी, कथम माम, क्यों मुझे अवरोधम करोषि, क्यों तुम मुझे रोक रहे हो, क्यों तुम मुझे पुल नहीं बना दे रहे हो, क्यों मुझे रोक रहे हो। प्रत्नेन किम ना सिद्धम भवति, प्रत्नेन मतलब प्रयत्न करने से, किम ना क्या नहीं सिद्ध हो सकता, क्यों तुम मुझे रोक रहे हो, है ना। जैसे तो अब उसको बताने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि प्रयत्न से क्या संभव नहीं है, प्रयत्न से क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। कावश्यकता, कावश्यकता शिला नाम, कह रहे हैं पत्थरों की क्या आवश्यकता है, शिलाओं की क्या आवश्यकता है, कि हम तो बिना शिल के ही प्रयत्न कर करके तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहे उसमें शिला नाम, पत्थरों की क्या आवश्यकता है, कह आवश्यकता, क्या आवश्यकता है। शिक्ता भी रेप, शिक्ता भी रेप से तुम करिष्यामी, मैं क्या करूंगा, स्वसंकल्प दृढ़तया, मैं अपने संकल्प से, स्व मतलब अपने, संकल्प की दृढ़ता से, मतलब मैं कठोर निश्चित बिल्कुल संकल्प करके आया हूं कि मैं तो सिकता मतलब पुल बनाऊंगा। तो कह रहे हैं सिकता भी रेव मतलब रेत का पुल, या रेत से ही सेतु पुल बनाऊंगा, करिष्यामी सेतु का निर्माण करूंगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। उनका कहना ये है कि कहते हैं ना कि प्रयत्न, बार बार प्रयास करने से कोई भी काम हो जाता। तो कह रहे हैं प्रयत्न करने से या मेहनत करने से कौन सा काम सिद्ध नहीं होता, हो जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर शिलायाम आवश्यकता, शिलाओं की क्या आवश्यकता है, तुमने पत्थरों की जो बात करी उसकी यहाँ आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो बार बार प्रयत्न करूंगा। और कह रहा है प्रयत्न करते करते ही मैं सिकता भी रेव, रेत मतलब उससे ही, कैसे, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिकता भी एव रेत से ही सेतु निर्माण करूंगा, करिष्यामी करूंगा, स्व संकल्प दृढ़तया, ऐसा मैंने संकल्प कर लिया है, और मैं अपने दृढ़ संकल्प से मैं क्या करूंगा, ये पुल बनाऊंगा। और कैसा बनाऊंगा, वो भी सिकता भी मतलब रेत से ही बनाऊंगा, ऐसा मैं निश्चित करके आया हूँ। ठीक है। अब तपोदत्त बोलता है, आश्चर्यम किम शिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यति। अरे आश्चर्य की बात है, आश्चर्य है, क्या रेत से ही तुम पुल का निर्माण करोगे, किम क्या, सिकता भी एव मतलब रेत से ही सेतुम करिष्यति, क्या तुम रेत से ही निर्माण करोगे, उसका करके ही आए हो। सिक्ता जल प्रभावे स्थास्यन्ति किम, सिक्ता मतलब रेत, रेत जो है वो जल प्रवाह से कैसे रुकेगी, जल की बहाव, जल का बहाव इतना तेज है कि तुम अगर सोचो भी तो वो कैसे रुकेगी, नहीं रुकेगी। भवता चिंतनम ना वा, आपने इस ऐसा सोचा है या नहीं, आपने ऐसा सोचा है, जैसा कि आप कह रहे हो कि अच्छी प्रकार अगर आप सोच रहे हो कि आप रेत से निर्माण कर लोगे तो क्या उस वो रुक जाएगा इतनी तेज बहाव में, ऐसा आपने सोचा है कि नहीं सोचा है। अब वो कहते तो पुरुष क्या बोलता है, शोध प्राशम चिंतनम चिंतनम। अब उसको शोध प्राशम मतलब उसका मजाक उड़ा रहा है। अब वो किसका मजाक, तपोदत्त का। कह रहा है शोध प्राशम हंसते हुए या उसका मजाक उड़ाती हुई, चिंतनम चिंतनम सोचा है, सोचा है मतलब सोचा है, ऐसा नहीं जैसे तुम कह मैं सोच लिया उसके बाद ही मैं आया हूँ। सम्यक चिंतनम अच्छे से सोचा है ना, अच्छे से सोच लिया मैंने। ना अहम सोपान सहायतया अधि रूढ़ुम विश्वसिमी। अब वो क्या कह रहा है देखो, ना अहम मैं नहीं, सोपान, सोपान मतलब होता है सीढ़ियों की सहायता से, क्या कह रहा है कि मैं सीढ़ियों की सहायता से, अधि मतलब ऊपर, रोड मतलब चढ़ने में, विश्वसी विश्वास नहीं करता। क्या कह रहा है कि ठीक है मैंने सब कुछ सोच लिया और अच्छे से समझ लिया है, फिर भी ना अहम मैं नहीं करता, क्या नहीं करता मैं, सोपान सहायता अधिरोडुम
मतलब सीढ़ियों की सहायता से ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं करता। मैं तो क्या करता हूँ, समुत्प्यरुत्यैव गंतुम क्षमोस्मि, मैं तो छलांग लगाकर, क्षमोस्मि, क्षमोस्मि मतलब जाने में क्या हूँ, समर्थ हूँ। मैं तो अपने आप को क्या समझता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाऊं, मैं तो सीधा डायरेक्ट छलांग लगाकर ऊपर पहुंचने में विश्वास करता हूँ। ठीक है, ऐसा उसने कहा। मैं तो सीधा डायरेक्ट जा सकता हूँ, मुझ में इतनी क्षमता है। क्षमोस्मि, क्षमा अस्मि मतलब जाने की इतनी क्षमता रखता हूँ। कैसा, डायरेक्ट मतलब सीधा, छलांग लगाकर, समुत्प्यलते छलांग लगाकर जाने में विश्वास करता हूँ, या उसमें वो क्या करता हूँ, समर्थ हूँ। अब तपोदत्त कहता है सा व्यंग्यम, व्यंग के साथ मतलब मजाक के साथ। अब वो फिर उस पर व्यंग करता है, कहता है साधु साधु, अच्छा अच्छा, अंजनेयम मप्यति क्रामशी, अंजमेयम मतलब तुम तो अंजना, अंजना एयम, अंजन एयम मतलब तुम तो हनुमान को भी क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको बता दें तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा आंजनये, आंजनेयम है ना, यहाँ तक आ जाएगा। फिर हो जाएगा अति, है ना, अपि, अतिक्रमास। देखो इसको हम पहले कर दें तो इसका क्या निकाला जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा आंजनेय, है ना। यहाँ को हम यहाँ तक पूरा कर ले तो इसको साथ में ले रहे हैं आंजनेयम, है ना। तो क्या हो जाएगा, तुम तो क्या चाह रहे हो, ये ई का, या का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा तो ये इसमें मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा अंजनीयम। ठीक है, अंजनीयम, तुम क्या कर रहे हो, अपी, है ना। यहाँ पर हमने किया तो यहाँ पर जो या बचा तो यहाँ पे अति हो गया, अति क्रामसी, है ना। तुम तो क्या चाह रहे हो कि अंजना के जो पुत्र हनुमान थे तो उनको भी तुमने लांग कर अतिक्रम मतलब उनसे भी आगे निकल गए, तुमने तो अति कर दी मतलब उनको ही पीछे छोड़ दिया, उनको ही पीछे छोड़ रहे हो। किसको पीछे छोड़ रहे हो तुम, तो हनुमान को भी, है ना, कि वो लांग कर क्या चले जाते थे, कि कोई कहीं पे भी कोई भी दीवार लांग कर चले जाती, तो तुम तो उनसे भी अति कर रहे हो, उनको भी पीछे छोड़ रहे हो तुम तो, है ना। अब पुरुष बोलता है सा विमर्शम, सा विमर्शम मतलब सोच के, कुछ सोच के, कोत्र संदेह, इसमें कोई संदेह है, किंच अर्थात नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंच क्योंकि, अब वो आगे बताएंगे कि इसमें संदेह क्यों नहीं है। अगर वो तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम हनुमान को ही पीछे छोड़ रहे हो तो हाँ ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं तो डायरेक्ट ही छलांग लगाऊंगा, मुझे सीढ़ियों से जाना, उसमें मैं विश्वास ही नहीं करता कि मैं सीढ़ियों से कहीं जाऊं, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। चलो इसको थोड़ा सा हम देख लें। अब सरलार्थ देख लो, जरा जरा सोचो, रेत के द्वारा कभी पुल बनाया जा सकता है। हे तपस्वी, पुरुष कह रहा है हे तपस्वी, मुझे क्यों रोक रहे हो, प्रयास करने से क्या नहीं हो सकता, सब हो सकता है, प्रयास करने से क्या सिद्ध नहीं हो सकता, पत्थरों की क्या आवश्यकता, अपने दृढ़ संकल्प से मैं रेत से ही पुल का निर्माण करूंगा, मैं तो रेत से ही पुल बनाऊंगा। ठीक है, अब तपोदत्त कह रहा है आश्चर्य है, क्या रेत से ही पुल का निर्माण करोगे, रेत जल के बहाव में कैसे रोकेगी, आपने यह विचार किया या नहीं, आपने ये सोचा कि जल का प्रभाव इतना तेज है तो क्या रेत उसमें रुक जाएगी, अगर जल का प्रभाव तेजी से लहरें आएंगी तो वो तो बह जाएगी, है ना। तो पुरुष कहता खिल्ली उड़ाते, मजाक उड़ाते, सोचा सोचा, अच्छी प्रकार से सोचा, मैं सीढ़ियों की सहायता से ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं करता, छलांग लगा कर जाने में ही समर्थ हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं एक एक सीढ़ी चढ़ूंगा, मैं तो डायरेक्ट चढ़ जाऊंगा, ऐसा उसने कहा। ठीक है, तो तपोदत्त व्यंग पूर्वक, तपोदत्त कह रहा अच्छा अच्छा, अंजनी पुत्र हनुमान को भी लांग रहे हो, लांग मतलब पीछे छोड़ रहे हो, इतनी ताकत है क्या तुम में कि तुम हनुमान जी को भी पीछे छोड़ दोगे। तो पुरुष कहता है विचार करके इसमें कोई संदेह नहीं है, अर्थात कोई संदेह, इसमें कोई संदेह है अर्थात कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, क्योंकि, अब क्योंकि के बाद हम इसके बाद आगे देखेंगे इसमें क्या क्या बताया है। अभी आपको इकट्ठा पढ़ा देंगे तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये चैप्टर अभी यहाँ पे आपको आ सकता है। ठीक है, इसके नाट्यांश का कोई भी अंश आ सकता है, वैसे थोड़ा सा रह गया है, करवा भी सकते हैं। ठीक है, चलो कर लेते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। चलो, तो कह रहा है बिना लिप्यक्षरम ज्ञानम तपोभी रेव केवलम, यदि विद्यावशे
श्यतुस्ते शेतुरेश तथा मम। अब वो कह रहा है, देखो अब उसको समझाने के लिए तो उसने किया है, तो कह रहा है बिना लिपि, इसका क्या हो जाएगा, बिना लिपि अक्षर ज्ञानम। इसको हम अगर संधि कर देंगे तो या जो है वो ई में बदल जाएगा और इस या का जो आ निकलेगा तो वो हो जाएगा अक्षर ज्ञानम। लिपि, लिपि मतलब बिना लिखे। यदि तुम बिना लिपि, बिना लिखे अक्षर ज्ञान के बिना तप भी रेव, तप से ही केवलम, केवल तुम तप से ही बिना, मतलब तुम क्या चाहते हो कि यदि बिना बसे, तुम चाहते हो कि बिना बसे मतलब बिना अक्षर और लिपि के बिना, लिपि और अक्षर के ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही विद्या, यदि विद्या बसे स्तुयस्ते, यदि तुम्हारी बस में हो सकती है क्या, विद्या तुम्हारी बिना ज्ञान और बिना अक्षर की, यदि तुम विद्या को बस में कर सकते हो तो कह रहा है सेतु रेश तथा मम, तो मैं सेतु बना सकता हूँ। किसका, बिना उसके, मतलब मैं रेत का पुल बना सकता हूँ, ऐसा उसने कहा। अब उसको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसका अन्वय देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। कह रहे हैं यदि विद्या लिप्यक्षरम, यदि विद्या लिपि और अक्षर के ज्ञान के बिना केवल तपो भी, केवल तप से ही, ते वशेष्यु अगर तुम उसको बस में कर सकते हो, तथा ऐशा सेतु मम स्यात्, तो मैं इसका निर्माण क्यों नहीं कर सकता, तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो मैं विद्या मतलब मैं रेत से पुल बना सकता हूँ। अर्थ देखो, यदि विद्या लिपि अक्षर और ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही तुम्हारी बस में हो सकती है, मगर तुम उसको सिर्फ तपस्या ही से बस में कर सकते हो, वैसे ही पुल मेरे बस में है, वैसे ही मैं पुल का निर्माण कर सकता हूँ। अर्थात जैसे तुम लिपि अक्षर और ज्ञान के बिना केवल तपस्या से विद्या प्राप्त कर सकते हो, वैसे ही बिना पत्थरों के मैं केवल रेत से ही पुल बना सकता हूँ। ये उसने बता दिया। ठीक है, अब वो समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब तपोदत्त कहता है सवै लक्ष्यम आत्मगतम, मतलब लज्जा के साथ, उसको इतनी शर्म आ गई, मतलब वो सोच रहा है कि मैं क्या करने जा रहा था, है ना, तो उसको अपने आप में ग्लानि फील हो रही है। तो कह रहा है सवै लक्ष्यम मतलब लज्जा के साथ, आत्मगतम अपने आप से कहता है ना, आत्म मतलब खुद से कह रहा है, अये अरे, मामे वोद्दिश्य भद्र पुरुषो अयम अधिचिपति, मतलब कह रहा है माम मतलब मुझको, उपदेश मतलब मुझे उपदेश देने के लिए या मुझे अच्छा बनाने के लिए, मतलब उस उद्देश्य, माम कह रहे हैं माम उद्देश्य मतलब मुझे उद्देश्य, मेरे मतलब मेरे उद्देश्य को मुझे उद्देश्य करके ही भद्र पुरुष, भद्र मतलब ये पुरुष, भद्र पुरुष अयम यह भद्र पुरुष मेरे लिए ही आया था, अधिचिप्यति और मैंने इस पे आरोप लगा रहा हूँ मैं, मतलब ये तो मेरा भला करने आया था, है ना। तो कह रहे हैं कि ये तो क्या करने आए थे, मेरा भला करने आए थे, और मैंने इन पे ही क्या लगा दिया, आक्षेप लगा दिया। तो कह रहे हैं माम एव, माम एव मतलब मुझे ही, इसको हम संधि विच्छेद कर दें, शब्द बन जाएगा पहले तो माम फिर एव, मतलब मुझ मेरे ही भले के लिए, तो माम एव उद्देश्य मतलब ये तो मेरे ही भले के लिए आए थे और मैंने इन पे क्या लगा दिया, आक्षिपंती, आक्षिपति में तो उस पर आरोप लगा रहा हूँ। भद्र पुरुषो अयम मतलब यह भद्र पुरुष, यह जो महान पुरुष है, ये भला पुरुष जो आया है वो तो क्या करने के लिए आया है, मेरे ही उद्देश्य को मतलब उद्देश्य करके मुझे ही सब कुछ बताने के लिए आ रहा है, और मैंने इसमें क्या कर दिया, आरोप लगा रहा हूँ, है ना। नूनम सत्यमन्य पश्यामी, निश्चित ही इसमें सत्य देखता हूँ, नूनम मतलब निश्चित ही, पक्का, सत्यम अत्र पश्यामी मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, सही बात को देखता हूँ, सही देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनेव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलाषमी, क्या कह रहा है, अक्षर ज्ञान के बिना ही, मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ कि अक्षर ज्ञान के बिना एव, इसको हम करेंगे तो शब्द बन जाएगा बिना एव मतलब बिना ही, वैदुष्यम अवाप्तुम मतलब विद्या को प्राप्त करने की अभिलाषा रख रहा हूँ,
बिना ज्ञान के। मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे बिना ज्ञान के ही सब कुछ प्राप्त हो जाए। इसको हम कर देंगे तो माँ हलंत आ जाएगा और यहाँ पे अब आप तुम शब्द निकलेगा। तो वैदुष्यम अब आप तुम मतलब प्राप्त करना चाहता हूँ, किसको? विद्या को। अभिलाषिति मतलब इच्छा करता हूँ, प्राप्त करना चाह रहा हूँ। तदीयम भगवत्याः शारदाया अवमानना, तभी तो यह देवी सरस्वती का तब तो क्या होगा? तदीयम मतलब तब तो भगवती मतलब देवी। कौन सी देवी? शारदाया, शारदा देवी सरस्वती देवी का ही अवमानना है ये तो, मतलब उनका तिरस्कार है। मैं उनका तिरस्कार कर रहा हूँ। अवमानना मतलब तिरस्कार कर रहा हूँ। गुरुगृहम गत्यैव विद्याभ्यासो मया करणीय, मुझे गुरुकुलम, गुरुकुलम मतलब गुरुकुल, गुरु के घर। गुरुगृहम अगर पढ़ें तो इसको गुरुगृहम मतलब गुरु के घर, तो इसको हम पढ़ सकते हैं कि गुरुकुलम। गत्वैव जाकर ही, विद्या का अभ्यास मया मुझे करना चाहिए। तो कह रहे हैं गुरुकुल जाकर ही मुझे विद्यास का अभ्यास करना चाहिए। ये तो सरस्वती का अपमान है कि वे तपस्या करके जा रहा हो कि विद्या को प्राप्त कर ले। तो कह रहे हैं पुरुषार्थ एव लक्ष्यम प्राप्ते, तो पुरुषार्थैर इसको शब्द करेंगे तो क्या हो जाएगा? पुरुषार्थई, पुरुषार्थई मतलब पुरुष परिश्रम के द्वारा ही लक्ष्यम प्राप्त, लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है ना। क्या कह रहे हैं कि ये तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं तपस्या के द्वारा ही बिना अक्षर ज्ञान को प्राप्त किए बिना ही मैं तपस्या के द्वारा ही सिर्फ विद्या को प्राप्त कर लूं, तो ये तो किसका? सरस्वती देवी का अपमान है। अतः मुझे गुरुकुल जाकर ही क्या करना चाहिए? विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थ ही मतलब मेहनत के द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाशम अब क्या होता है? प्रकट रूप में कहता है कि भो नरोत्तम, हे नरों में उत्तम मतलब महान पुरुष। नरोत्तम नरों में जो उत्तम होते हैं। कह रहे हैं हे श्रेष्ठ पुरुष, ना अहम जाने यत कोस्ति भवान, ना अहम मैं नहीं जानता कि को अस्ति भवान की आप कौन है। मैं ये नहीं जानता कि आप कौन है। परंतु भवादिभव परंतु उन्मीलितम में नयन युगलम, परंतु मैं ये तो नहीं जानता कि आप कौन हैं। परंतु भवदिध भव उदय भवधि मतलब आपने क्या कर दिया है? उन्मीलितम में नयन युगलम, उन्मीलित कर दिए मतलब चक्षुओं की, मेरी आंखों की नयन नयन युगलम मतलब दोनों आंखों को खोल दिया है। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु आपने उन्मीलितम मतलब खोल देना, मैं मेरी नयन युगलम मतलब मेरी दोनों आंखों को आपने खोल दिया। तपो मात्रेण विद्याम वाप्तुम प्रयत्न माना अहमपि शिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करूंगी। तपो मात्रेण तप के माध्यम से मतलब सिर्फ तप के द्वारा ही विद्याम अवाप्तुम विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न में कर रहा था। क्या कर रहा था? आप में क्या कर रहा था? सिर्फ तपस्या के माध्यम से, है ना, तपस्या के माध्यम से विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न मानम अहमपि मैं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ तपस्या के माध्यम से विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। शिक्ता भी रेव सेतु, मैं भी क्या कर रहा हूँ? मैं भी शिक्ता भी मतलब रेत से ही सेतु निर्माण प्रयास करने का, सेतु के निर्माण का मतलब पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी वही कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ? बिना तपस्या की मतलब बिना विद्या को प्राप्त किए सिर्फ तपस्या के माध्यम से ही विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ जो आप कर रहे थे। मैं भी तो सिक्ता भी मतलब रेत का पुल ही बनाने का निर्माण कर रहा हूँ, उसी का प्रयास कर रहा हूँ। तदिदानीम विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि, और अब मैं तद अदानी अब मैं विद्या के अध्ययन के लिए गुरुकुलम एव गुरुकुल जाकर ही विद्या को प्राप्त कर रहा हूँ। मतलब मैं अब गुरुकुल जा रहा हूँ। सा प्रणाम गच्छति और प्रणाम करती हुए वो बाहर निकल जाता। अब उसको ये बात समझ में आ गई कि भाई बिना पढ़े लिखे तुम विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम भी तो वही कर रहा हो, तुम भी तो रेत पर ही पुल बना रहे हो, जो कि संभव नहीं है। देख रहे थे एक बार लज्जापूर्वक अपने आप से कहता, अरे यह भला पुरुष मुझे उद्देश्य करके ही आरोप लगा रहा है। निश्चय ही इसमें सत्य देखता हूँ। मैं अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्या प्राप्त करना चाह रहा हूँ।
तब तो यह देवी सरस्वती का अपमान होगा। मुझे गुरुकुल जाकर ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। परिश्रम से लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। प्रकट रूप में कहता हूँ, हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं यह नहीं जानता कि आप कौन है, परंतु आपने मेरी दोनों आंखें खोल ली। तपस्या मार्ग से विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं भी रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, अर्थात तपस्या से विद्या प्राप्त करना रेत से पुल बनाने के ही समान है। अब मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल ही जा रहा हूँ। समझ गए? अब वो लास्ट में समझ गए कि हमको विद्या कैसे प्राप्त करना है, गुरुकुल जाकर ही। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया है। आगे इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, जहाँ पर भी अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।